आपने कभी ये सोचा है कि अगर दुनिया में करेंसीज ना होती, सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड होता तो क्या होता? Leaving the gold standard was the most costly mistake we ever made. वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को ये कहा गया कि पेपर करेंसी को अडॉप्ट कर लें क्योंकि ये बैक बाय गोल्ड है। दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1971 में ये वादा तोड़ दिया गया। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. इंसानी तारीख के हजारों साल बेबीलोनियंस, मेसोपोटामियंस, इजिप्शियंस, राइज ऑफ इस्लाम, राशिदून्स, उमैयद्स, अब्बासीज, गोल्ड स्टैंडर्ड के बड़े फायदे हैं। पहला, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहती है। दूसरा, कर्जे का साइकिल पैदा ही नहीं होता। तीसरा, हमेशा लो हाइपर इन्फ्लेशन रहती है। और चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि इन्फ्लेशन होती नहीं है। इट्स नेक्स्ट टू जीरो, क्योंकि गोल्ड हमेशा अपनी वैल्यू को बरकरार रखता है। दिस इज बेसिकली ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड होता है तो ना कर्जा होता है, ना महंगाई होती है। लोग कम कमाते हैं लेकिन गुजर बसर हो जाती है, लोग सुकून में रहते हैं। लेकिन 1971 के बाद से अब तक जब करेंसीज गोल्ड बैक नहीं है तो लोगों की गुजर बसर मुश्किल हो जाती है। एक नौकरी पर गुजारा होता नहीं, महंगाई रोज बरोज बढ़ती जाती है, तनख्वाहें उतनी स्पीड से बढ़ती नहीं, घर के हर फर्द को काम पर लगाना पड़ता है, पेरेंटिंग के लिए टाइम बचता नहीं, पेरेंटिंग स्कूल को आउटसोर्स कर दी जाती है, बच्चों को वक्त देने के लिए नहीं होता तो टीवी और कार्टून्स उनको गलत मॉरल सिखाना शुरू हो जाते हैं, पैसे बचते नहीं है तो अच्छी खुराक की जगह जंक फूड खरीदना पड़ता है और जंक फूड आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज की प्रोडक्ट बना देता है। ये सब करके जो 4 पैसे घर आप लेकर आते हैं वो उठाकर ईएमआईज में, इंस्टॉलमेंट में और कर्जे की किस्तों और इंटरेस्ट के नाम पर चले जाते हैं और पूरा माशरा तबाह हो जाता है। आज दुनिया के तमाम मुल्कों ने एक दूसरे के 313 ट्रिलियन डॉलर्स कर्जे में दे रहे हैं जो उनके पास नहीं है। पूरी दुनिया परेशान है। When you fake the money, the whole system gets messed up। और ये मेसअप एक नस्ल नहीं, नस्ल दर नस्ल तक चलता रहता है। मीडिया और तारीख दानों ने 2 ज्यादतियां हमारे साथ की हैं। पहली ज्यादती ये की कि गोल्ड स्टैंडर्ड से हमेशा हमें डराया डिफ्लेशन दिखाकर, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि डिफ्लेशन इज नॉट ऑलवेज बैड। गुड डिफ्लेशन से प्रोडक्टिव गेन्स हासिल होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी ज्यादती ये की कि हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड से ये कहकर डराया कि गोल्ड तो दुनिया में लिमिटेड है, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि पिछले जमानों में सोना और चांदी दोनों मिलकर करेंसी बनते थे। सोना वैल्यू देता था और चांदी एबंडेंट होता था। ये दोनों मिलते थे तो करेंसी बनती थी। आपसे तारीख दानों ने और मीडिया ने हमेशा के लिए आपसे ये बात छुपा दी। आज आपका प्रॉब्लम कम कमाई या बिजनेस का चलना या ना चलना या मोटापा या बीमारी या बच्चों की पेरेंटिंग या गलत तरबियत, ये मसले नहीं है। आज